साल 2040 विज्ञान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है और हमारी सोच से इतना आगे जा चुका है कि वो टी रेक्स जो हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, उसे वैज्ञानिकों ने अपनी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए फिर से वापस जिंदा कर लिया है। और सिर्फ टी रेक्स ही नहीं, ऑलमोस्ट वो हर प्री हिस्टोरिक एनिमल जो एक टाइम पर केवल आपको एनिमेशन और वीएफएक्स की मदद से दिखाया जाता था, उन्हें लैब्स में फिर से जिंदा किया गया है। अब आप इनको बस अपनी स्क्रीन पे नहीं बल्कि रियल लाइफ में एक स्पेसिफिक जू में जाकर देख सकते हो, जो कि अलग से इन्हीं प्री हिस्टोरिक एनिमल्स के लिए बनाया गया है। यहाँ ऐसे ऐसे एनिमल क्रीचर को रखा गया है शायद आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन 2040 तक ये चीज रियलिटी में बदल चुकी होगी। ठीक वैसे ही जैसे कि लैब में बना दिए गए हैं ये डायर वुल्व्स, जिनकी प्रजाति इस दुनिया से साफ हो चुकी थी। ये विलुप्त हो चुके थे, लेकिन हजारों साल पुराने डीएनए के कुछ सैंपल्स का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट्स ने एंटायर वुल्व्स को फिर से जिंदा कर दिया है। तो जब इन्हें फिर से जिंदा करना पॉसिबल है, तो फिर वो हर प्री हिस्टोरिक एनिमल जिंदा किया जा सकता है जिसे आपने सिर्फ मूवीज में देखा होगा। और सिर्फ प्री हिस्टोरिक एनिमल्स ही क्यों, हो सकता है भविष्य में साइंटिस्ट्स मिथिकल क्रीचर्स को भी जिंदा कर दें, क्योंकि ये जितने भी मिथिकल क्रीचर्स थे ना, ये केवल लोगों की कल्पना में नहीं थे। ये रियल में उस समय पर प्राचीन काल में एग्जिस्ट किया करते थे, जैसे कि कथुलहू, यूनिकॉर्न और ड्रैगन। ये सब किसी नॉवल या फिल्म के कैरेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि इनको बनाने की प्रेरणा रियल लाइफ के क्रीचर से ही मिली थी। वैसे तो इन सबको मिथ माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब एक समय पर धरती पर जिंदा थे, और हो सकता है फ्यूचर में जब वैज्ञानिक इन सबको फिर से जिंदा कर दें, तो यही सारे दानव इंसान का इस पृथ्वी से खात्मे का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। क्थूलू को कहा जाता है एक कॉस्मिक बीइंग, एक ऐसा दानव जो कि इंसान की समझ से परे है। इसका शरीर ऑक्टोपस और इंसान के शरीर का मिक्सचर है और इसके चेहरे पर हैं खतरनाक टेंटिकल्स। जब यह समुद्र के अंदर दिखाई देता था तो जहाज में यात्रा करने वाले लोगों का खून सूख जाया करता था। और इसके बारे में कहा जाता है कि सीथुलहू अभी भी प्रशांत महासागर के नीचे एक डूबी हुई रहस्यमयी नगरी के अंदर सो रहा है, और जिस दिन यह शैतान जाग गया, यह इंसानी सभ्यता का अंत कर डालेगा। क्थूलू को एच.पी. लवक्राफ्ट नाम के लेखक ने 1928 में अपनी एक हॉरर स्टोरी में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन भले ही क्थूलू मिथिकल क्रीचर हो, एक लेखक की कल्पना हो, लेकिन इसी के जैसा एक विशाल खतरनाक प्राणी इस धरती पर एक समय पर मौजूद हुआ करता था, और ये क्थूलू से किसी भी मामले में कम खतरनाक नहीं था, और इसका नाम था ट्यूसोट्यूथिस। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल एनिमल था जो कि प्रीहिस्टोरिक टाइम में एग्जिस्ट किया करता था। ये विशाल स्क्विड जैसा समुद्री राक्षस आज से 8 करोड़ साल पहले हमारी धरती के समंदर में रहा करता था। ये करीब 30 फीट लंबा हुआ करता था, मतलब 3 इमारतों के बराबर, और अपनी लंबी और डरावनी टेंटिकल्स से अपने शिकार को जकड़ लेता था। इसकी पकड़ इतनी मजबूत होती थी कि यह एक बार में पूरे के पूरे शिप को चकनाचूर कर दे। यह जीव उस जमाने के वेस्टर्न इंटीरियर सीवे में रहा करता था, एक विशाल समुद्र जो उस समय नॉर्थ अमेरिका को 2 टुकड़ों में बांटता था। आज जहां पर अमेरिका का कैंसस और कनाडा है। यूनिकॉर्न का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, एक सफेद सा घोड़ा जिसकी है रंग बिरंगी सतरंगी दुनिया। इसको हमेशा से पवित्र, मिस्टीरियस और एक शांति प्रिय प्राणी के रूप में दिखाया गया है। एक सुंदर सफेद रंग का घोड़ा जिसको सबसे खास बनाता है उसके माथे से निकला हुआ एक हॉर्न। लेकिन इतिहास में कभी यूनिकॉर्न जैसा घोड़ा तो हुआ ही नहीं, तो फिर लोगों के दिमाग में इस क्रीचर की कल्पना आई कैसे? वो आई से देखकर, ये है एलस्मोथेरियम, और ये कोई परियों की कहानी का घोड़ा नहीं है। ये हमारी धरती पर रहने वाला 4 मीटर लंबा एक सांड की तरह दिखने वाला गैंडा है। लेकिन सांड तो इसके सामने खैर कुछ लगता भी नहीं है। ये 4 मीटर लंबा होता था, 5 टन भारी, और अपने सामने लेकर घूमता था ये एक बहुत बड़ा सा सींग। बहुत बड़ा मतलब इसके सींग की लंबाई होती थी करीब करीब 4 फीट, मतलब एक इंसान के बराबर। एलस्मोथेरियम कोई घोड़ा नहीं था, लेकिन प्राचीन काल के लोग इसको साइबेरियन यूनिकॉर्न कहा करते थे। ऐसा माना जाता था कि इसके पूर्वज घोड़ों से रिलेटेड थे। और सबसे खास बात कि अभी रिसेंटली ही वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म, मतलब इसके फॉसिल्स भी मिले हैं, जो कि करीब 30,000 साल पहले के बताए जा रहे हैं। हो सकता है कि इस प्राचीन काल के गैंडे को किसी आदिवासी ने या किसी इंसान ने देखा हो, और उसके बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई कहानियां इतनी मॉडिफाई हो गईं कि हमारे तक पहुंचते पहुंचते ये गैंडा बन गया एक घोड़ा जिसके सिर पर था एक बहुत बड़ा सींग। और ऐसा होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि लोग इस गैंडे को काफी पवित्र और दैवीय माना करते थे। उस जमाने में उनका मानना था कि इस जानवर के सींग में कोई विशेष शक्ति है, और शायद इसी एलस्मोथेरियम की वजह से इंसानों ने एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप किया जो काफी पवित्र था, और उसके सिर पर एक सींग था जो कि भविष्य में जाकर बन गया यूनिकॉर्न। आपने किंग कॉन्ग मूवी देखी है, या किंग के किरदार वाली कोई फिल्म देखी है?
तो क्या आपको भी लगता है कि जिस तरह से डायनासोर्स कभी धरती पर घूमते थे, उसी तरह से किंग कॉन्ग भी घूमते थे? इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, हम आपको बता दें कि जिस तरह से वैज्ञानिकों को डायनासोर्स के जीवाश्म मिलते रहते हैं, वैसा किंग कॉन्ग के साथ नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट को किंग कॉन्ग जैसे जानवर के होने के किसी भी तरह के जीवाश्म नहीं मिले थे, पर कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि किंग कॉन्ग जैसे जानवर का अस्तित्व वास्तव में था। दक्षिणी चीन में सदियों पहले 10 फुट लंबा और गोरिल्ला से 2 गुना भारी वानर प्रजाति का एक जानवर रहा करता था, जो जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त हो गया था। इस तरह के विशाल जानवरों के बारे में वैज्ञानिक काफी पहले से जानने का प्रयास कर रहे हैं, पर इनके गायब हो जाने का बड़ा रहस्य आज भी कायम है। यह जानवर जिस जीव का जीवाश्म वैज्ञानिकों को मिला है, उसका नाम जिगंटोपिथेकस ब्लैकी है, जो जर्मन डच जीवाश्म विज्ञानी G.H.R. वॉन कोनिग्सवाल्ड ने खोजा है। उन्हें इनके दांत और जबड़ों के जीवाश्म दक्षिण चीन की गुफाओं से मिले थे। करीब 20 लाख साल पुरानी गुफाओं में सैकड़ों दांत मिले थे, पर युवा गुफाओं में बहुत ही कम दांत मिले हैं। साइंटिस्ट्स को पता चला कि इन जानवरों की खुराक न केवल समय के साथ बदली थी, बल्कि उन्हें जलवायु परिवर्तन का भी सामना करना पड़ा था। यह अध्ययन नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु परिवर्तन को ये जानवर सहन नहीं कर सके और करीब 2,85,000 से 2,15,000 साल के बीच के दौर में विलुप्त होते चले गए। आपने ड्रैगन के बारे में तो सुना ही होगा। आग उगलने वाला वो एक अजीब सा जानवर, जिसके पंख चमगादड़ जैसे और शरीर डिनोसॉर जैसा होता है। यूरोप में इसको एक खतरनाक और जादुई प्राणी माना जाता था, जो कि राजा रानियों के खजाने की रक्षा करता था। चीन में तो इसका एक अलग ही क्रेज है। इसको पवित्र माना जाता है, पूजा जाता है। हैरी पॉटर जैसी मूवीज में आपने ड्रैगन के बारे में कई चीजें सुनी होंगी, और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे तो बिलीव करते हैं कि एक्चुअली मेन ड्रैगन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती थी, और वो गलत नहीं है। एग्जैक्ट ड्रैगन तो नहीं, लेकिन बिल्कुल ड्रैगन जैसा एक डायनासोर जो उड़ सकता था, वो एग्जिस्ट जरूर करता था। क्विट्ज़लकोटलस के पंख की चौड़ाई 33 फीट होती थी, मतलब करीब 10 मीटर। इमेजिन करो, एक ऐसा डायनासोर जिसका एक पंख स्कूल बस के बराबर बड़ा है, तो सोचो वो डायनासोर खुद कितना बड़ा होगा। और हो सकता है कि ये अभी रियलिटी में ना हो, लेकिन भविष्य में साइंटिस्ट्स अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको रियल बना दें। अब देखो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर साइंस का इस्तेमाल ऐसे काम करने में क्यों किया जा रहा है जो कि इंसान की तबाही का कारण बन सकते हैं, जैसे कि AI का डेवलपमेंट और प्री हिस्टोरिक एनिमल्स को फिर से जिंदा करना। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान भगवान बनना चाहता है, लेकिन ऐसा ना हो कि भगवान बनने की ये चाहत इंसान को भगवान के पास ही पहुंचा दे। हो सकता है ये प्री हिस्टोरिक एनिमल्स को फिर से जिंदा करने की जो डिस्कवरी है ना, ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा साबित हो, क्योंकि जिन जानवरों को प्रकृति ने खुद ही एक्सटिंक्ट कर दिया था, उन्हें वापस लाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।